उस समय की सभ्यता, संस्कृति, आचार विचार और कर्तव्य आदि को जानने का स्रोत वेद है। भारतीय दर्शन, साहित्य, ललित कला, संगीत, ज्योतिष, ज्ञान विज्ञान वेदों में है। वस्तुतः वेद संसार के समस्त पदार्थों का बोध कराते हैं। वेद के भाष्यकार आचार्य सायर कहते हैं, इष्ट की प्राप्ति एवं अनिष्ट के परिहार के अलौकिक उपाय को बतलाने वाले ग्रंथ वेद हैं। हाथ जोड़ ले। सबके द्वारा पूजनीय और यजनीय परमात्मा से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद प्रकट हुए हैं। ऋग्वेद की मंत्र दृष्टा ऋषि कहते हैं, तस्माद् ज्ञातस्य वरुता ऋचा सामानि जगिरे छंदांसि जगिरे तस्माद् यजुस्त्र तस्माद् जायत। ऋग्वेद, जिसके द्वारा विभिन्न देवताओं की स्तुति की जाती, उसे ऋग कहते हैं। ऋच्यते श्रूयते अन्या इति ऋक्। इस प्रकार की ऋचाओं के संग्रह का नाम ऋग्वेद है। ऋग्वेद विश्व साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है। ऋग्वेद में 10 मंडलों में 1028 सूक्त में 10,600 मंत्र हैं। यजुर्वेद में कर्मकांड का प्राधान्य है, जिसकी समाप्ति अनियत अक्षरों वाली है अथवा जो गद्यमय है, उसे यजुष कहते हैं। अनियताक्षरावसानो यजुर। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद एवं कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में 40 अध्यायों में 1975 मंत्र हैं। कृष्ण यजुर्वेद गद्यात्मक है। सामवेद गीति साम है। गीतेषु समाख्या। संगीत का मूल उद्गम सामवेद है। सामवेद के 2 भाग हैं, पूर्वार्चित एवं उत्तरार्चित। सामवेद में 1875 मंत्र हैं। अथर्ववेद, अभिचार मंत्रों का ज्ञान अथर्ववेद में है। इसमें आयुर्वेद का विस्तृत विवेचन हुआ है। इसकी शौनक शाखा में 20 कांडों में 730 सूक्तों में 6000 मंत्र हैं। श्रुति परंपरा से अक्षुण्ण रहे। वैदिक ऋषियों ने वेदों को कंठस्थ किया और अपने शिष्यों को इसका श्रवण कराया। शिष्यों ने सुनकर वेदों को कंठस्थ किया और उन्होंने अपने शिष्यों को सुनाया। जो शूटिंग होती है ऐसी होती होगी वो। इस प्रकार श्रुति परंपरा से वेद अक्षुण्ण बने रहे। वेदों में किसी भी प्रकार की मिलावट न हो सके, इसके लिए वैदिक ऋषियों ने विस्तृत पाठों का निर्माण किया। वेदों में मंत्र दृष्टा ऋषियों का उल्लेख है, जिन्होंने मंत्रों का साक्षात्कार किया। इस परंपरा में सत्य
ऋषियों का विशेष महत्व बतलाया गया है। सप्त ऋषियों का वैशिष्ट्य उपनिषद एवं पुराणों में मिलता है। ये 7 ऋषि हैं: वशिष्ठ, विश्वामित्र, जमदग्नि, भारद्वाज, अत्रि, गौतम, वेदों में अनेक ऋषिकाओं का भी उल्लेख है। इन ऋषियों की परंपरा का अनुपालन करने वाले ऋषियों ने भी इन्हीं नामों को धारण किया। आज विश्व में जिन आविष्कारों का श्रेय पाश्चात्य जगत द्वारा लिया गया है, उसे हमारे प्राचीन ऋषियों द्वारा तथ्य सहित हजारों वर्ष पूर्व प्रमाण सहित वेदों में उल्लिखित किया गया है। जैसे अगस्त्य संहिता में विद्युत उत्पादन के सूत्र मिलते हैं। एक मिट्टी का पात्र लें, उसमें ताम्र पट्टिका, कॉपर शीट डालें तथा शुद्ध ग्रीवा कॉपर सल्फेट डालें। फिर बीच में नीली काष्ठ पान से लगाएं। ऊपर पारा, मर्क्यूरी तथा 10 लौह जिंक डालें। फिर तारों को मिलाएंगे तो उससे दूसरा वरुण शक्ति इलेक्ट्रिसिटी का उदय होगा। अगस्त्य संहिता में विद्युत का उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए करने का भी विवरण मिलता है। अतः अगस्त्य को कुंभोदक बैटरी बोन भी कहते हैं। कुंभों उपरोक्त प्रकार से बनी तथा श्रृंखला में जोड़े गए 100 तेलों की शक्ति का पानी पर प्रयोग करेंगे तो पानी अपने रूप को बदलकर प्राणवायु, ऑक्सीजन तथा उदान वायु, हाइड्रोजन में परिवर्तित हो जाएगा। अथवा रजत के लेप को सत्कृति कहा जाता है। लोहे के पात्र में सुशक्त जल, तेजाब का घोल, इसका सानिध्य पाते ही यमक्षार, सोने या चांदी का नाइट्रेट, ताम्र को स्वर्ण या रजत में ढक लेता है। स्वर्ण से लिप्त उस ताम्र को शातकुंभ अथवा स्वर्ण कहा जाता है। विद्युत आधुनिक नौका चलन और विद्युत वहन, संदेश वहन आदि के लिए जो अनेक बारीक तारों की बनी मोटी केबल या डोर बनती है, वैसी प्राचीन काल में भी बनती थी, जिसे रज्जु कहते हैं। 9 सूत्रों का एक गुण, 9 गुणों का एक पाश, 9 पाशों से एक रश्मि और 9, 8, 7 या 6 रज्जु रश्मि मिलाकर एक रज्जु बनती है।
वाले गर्म गुब्बारे। इसके अलावा अगस्त्य मुनि ने गुब्बारों को आकाश में उड़ाने और विमान को संचालित करने की तकनीक का भी उल्लेख किया है। उड़ान वायु हाइड्रोजन को वायु प्रतिबंधक वस्त्र में रोका जाए तो यह विमान विद्या में काम आता है। यानी वस्त्र में हाइड्रोजन पक्का बांध दिया जाए तो उसमें आकाश में उड़ा जा सकता है। वायु पर उसी तरह चलता है जैसे जल में नाव चलती है। तत्पश्चात उन काव्य पंक्तियों में गुब्बारों और आकाश छत्र के लिए रेशमी वस्त्र सुयोगी कहा गया है, क्योंकि वह बड़ा लचीला होता है। वायु पूर्ण वस्त्र प्राचीन काल में